पीटीआई आज रियासत पर हमला करेगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ को पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर-रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि पीटीआई ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। आज मुल्क मुआशी तौर पर बेहतर हो रहा है। ऑपोजिशन से ये कहा कि आपने ये बात की है कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। ठीक, मान लिया। ज़रा उसकी मुझे शक्ल बता दें, उसकी तफसील बता दें कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसकी क्या शक्ल हो सकती है। क्या वो 9 मई जैसा वाक़या एहतजाज है? क्या कोर कमांडर्स के घरों को आग लगाना, 29 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एक ही दिन में जलाना, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत जलाना, किला बाला हसार के बाहर हमले करने, उनको जलाना, शोहदा के मुजस्मे गिराना, क्या ये सब एक एहतजाज और पीसफुल राइट का प्रोटेस्ट है? पीटीआई जानबूझकर एहतजाज के लिए हम अहम दिन मुंतखब करती है। एहतजाज कौम को तकसीम करने की कोशिश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि पीटीआई के एहतजाज में मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान उलमा कौंसल और उसकी हलीफ जमातें, मुल्क के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, पाकिस्तान की अवाम भी तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये अपील करती है कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज की काल को वापस लें। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चीन के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं, बाकी मेहमान भी आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारा दुश्मन यही चाहता है कि ऐसे वक्त में वो एक तासुर दे जैसे इस्लामाबाद में अमन नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल की पीटीआई से एहतजाज मौखर करने की अपील। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। दुश्मन चाहता है कि तासुर दिया जाए। इस्लामाबाद में अमन नहीं है। मौसिस मेहमान चीन के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आ चुके हैं। दुश्मन नहीं चाहता कि इस्लामाबाद से फ़लस्तीन के बारे में कोई बात निकले। पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ, सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं, इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फायदा दे सके। आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं। हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का। जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिसाक़े जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता न करने का ऐलान। कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया है। इस बात का क्या मतलब है? आईनी तरमीम के लिए ये सही वक्त नहीं। मुझसे कहा गया कि पीछे हट जाओ, मैं कहता हूं कि तुम पीछे हटो। क्या हम उस वक्त उस अदालत को मे लॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की आमद खुश आइंद अमर है। तंजीमी इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर झगड़ा। पीटीआई की पुरानी रिवायत है। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करानी चाहिए। मुलाकात कराने के बावजूद पीटीआई एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। अस्पतालों के बायोमेडिकल आलात और प्रोक्योरमेंट के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने कहा कि चीनी सरमायाकारी से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है। अस्पतालों को जदीद रुझानात के मुताबिक तब्दील करेंगे।
पंजाब असम्बली में तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर इजहार तशवीश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हकाइक जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दी। बोले कि तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सालमियत की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। मजबूती से पकड़े कुरान और सही और अपने अमल में कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर मैं समझता हूं, मेरी तहकीक कहती है कि सीने के ऊपर हाथ मारना अफजल है, लेकिन दूसरे पे तनकीद मत करो। आपकी तहकीक कहती है हाथ नीचे मारना, अमल अफजल करो, अमल अफजल करो, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अल्लाह की मदद से दीन इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है। कुरान और अहादीस से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का जामिया अशरफिया में इज्तिमा से खिताब। कहा कि कारोबार करना सुन्नत है, मैंने भी बड़े कारोबार किए हैं, अपने कारोबार में पार्टनर अल्लाह ताला को बनाना चाहिए। उधर इस्लामी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का वज़ीर आला हाउस का भी दौरा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के अपना घर अपनी छत प्रोजेक्ट के लिए बड़े फैसले। मंसूबे के लिए रिवॉल्विंग फंड्स के क़याम की मंजूरी दे दी। कर्ज की 14,000 माहाना किस्त और 9 साल में अदा करना होगी। पंजाब में माजूरों के लिए स्पेशल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी। लाहौर समेत हर जिला में स्पेशल कोर्ट कायम की जाएगी। पंजाब काबीना ने स्पेशल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। कोर्ट्स के क़याम के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को चेयरमैन मसालिहती कौंसिल बनाने की मंजूरी। असिस्टेंट डायरेक्टर मुतल्लिका तहसील की मसालिहती कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। गैर मुस्लिम असिस्टेंट डायरेक्टर की सूरत में डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन के फराइज से सर अंजाम देगा। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात की मुंतकिली। सूबाई काबीना ने इख्तियारात मुंतकिली की मंजूरी दे दी। इख्तियारात से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। महकमा कानून पंजाब ने सिफारिश की थी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर से गैर मुतल्लिका गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पहिया-जाम हड़ताल का ऐलान। मरकजी सदर शेर अली ने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबे हुकूमत को पूरे करने चाहिए। पेट्रोलियम हमारे पुलिस ममालिक के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए चालान का टारगेट पूरा करती है। महकमे एक्साइज की रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी पर बदलती पॉलिसियाँ। शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने लगे। ज़राए के मुताबिक हुकाम ने सेंट्रल लॉर्ड्स सिस्टम की नाकामी के बाद कार्ड्स वापस एक्साइज दफातर भिजवाने का हुक्म दे दिया। बिजली बिलों से परेशान आवाम पर एक और बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 26 पैसे इजाफा मुतवक्के। नई कीमत का ऐलान आज होगा। स्मॉग ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। गाड़ियों, भट्टों और सनतों के धुएं ने शहर की फजा को आलूदा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड। जहरीली फजा से बीमारियों में इजाफा। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। पंजाब में डेंगू के वार थम न सके। सूबा भर में 24 घंटे में 68 मरीज सामने आ गए। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अदादोशुमार जारी। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर से कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। जिले इंतजामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ भी जारी।
कमिश्नर तहसी मोहम्मद अली का कोट लखपत अस्पताल का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया, मरीजों की आयादत और फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कमिश्नर ने अस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। फराइज में गफलत पर SDO जिया बग्गा इन एक्शन, 3 लेस्को एहलकारों को सख्त सजाएं सुना दी। मीटर रीडर उनैर खालिद नौकरी से फारिग, मीटर रीडर मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शफीक के 2 इंक्रीमेंट 2 साल के लिए रोक लिए। तीनों एहलकार तसल्ली बख्श जवाब जमा न करा सके। गैर कानूनी LPG का कारोबार करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन, महकमे सिविल डिफेंस का सांदा, बंद रोड, लिटन रोड, मजंग शाहदरा में ऑपरेशन, 52 दुकानों को सील कर दिया। सिविल डिफेंस ऑफिसर मलिक इरफान के मुताबिक दुकानों से पैमाने और मशीनों को जब्त कर दिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और फीस की अदम अदायगी पर एक्शन, गुलशन रावी, जौहर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयाँ। LDA ने 56 अमलाक को सील कर दिया। अमलाक में ग्रॉसरी स्टोर, क्लॉथ शॉप, ऑटो वर्कशॉप, निजी स्कूल और शूज शामिल हैं। IG पंजाब की मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात, दरख्वास्तें सुनी और फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। दरख्वास्तों पर कार्रवाई के बाद एक्शन रिपोर्ट्स CPO भिजवाने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन के वेलफेयर के लिए अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस में DSPs के तबादले होंगे। ऑनलाइन पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग रिक्वेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। DSP का तबादला HRMIS सिस्टम के तहत होगा। ज़िली पुलिस अफसरान और यूनिट्स के सरबराहान को मरासला इरसाल। महकमा जेल खाना जात पंजाब के 19 अफसरान के तबादले। जाहिद सईद डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स फैमिली रूम सेंट्रल जेल लाहौर तैनात कर दिया गया। सिमरा जबीन को लेडी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर लगा दिया गया। महकमा जेल खाना जात का नोटिफिकेशन जारी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एहसन इक़दाम, शहर में 10 ड्राइविंग स्कूल्स कायम। CTO अम्मारा अतहर का कहना है कि ख़वातीन के लिए अलग ड्राइविंग स्कूल की सहूलत दी गई है। आबशार विमेन ऑन व्हील और LOS ड्राइविंग स्कूल फिरोजपुर रोड ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। कौमी इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने होनहार स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन डेस्क का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, CEO पंजाब HEC डॉक्टर मंसूर बलोच की भी शिरकत। सत्ताईस फ़लस्तीनी मेडिकल के तलबा का पहला ग्रुप पाकिस्तान पहुँच गया। फ़लस्तीनी मेडिकल के तलबा तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तान पहुँचे। तलबा काहिरा से फ़्लाइट GF764 पर लाहौर एयरपोर्ट आए और मुख्तलिफ प्रवाज़ों के ज़रिए 165 तलबा पाकिस्तान आएंगे। तारीखी मज़ारात और मसाजिद की बहाली और तज़ीन व आराइश का मिशन। महकमे औकाफ पंजाब ने कंजर्वेशन सेल कायम कर दिया। महकमे औकाफ पंजाब मज़ारात और मसाजिद की बहाली आसार क़दीमा की मंजूरी के बाद शुरू करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, बेसमेंट और फ्लोर्स के कामों के मयार का मुआयना किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम के हक में फ़ख्र ज़मान को ट्वीट करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ख्र ज़मान को शोकॉज नोटिस। ज़राए के मुताबिक PCB ने फ़ख्र ज़मान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर यूथ फेस्टिवल के फ्लोट का तालीमी इदारों का दौरा। लोगो फ्लोट, लम्स, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचा। फ्लोट 17 अक्टूबर तक 25 तालीमी इदारों में जाएगा।
7 से 9 नवंबर तक फेस्टिवल में मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों और खेलों के मुकाबले होंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियन बानो भट्ट के साथ फ्रॉड हो गया। कौमी एथलीट ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप की तैयारी के लिए थाईलैंड जाना था। बानो भट्ट ने निजी सोसाइटी में एजेंट को 2,28,000 रुपये दिए। एजेंट ने पैसे वसूल करने के बाद मोबाइल और ऑफिस बंद कर दिया। बानो भट्ट की हुकाम में बाला से इंसाफ दिलाने की अपील। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक शब्बीर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में वसीम अहमद और मोहम्मद ज़हीब ने फतह समेटी।